हेलो एवरीवन। तो शनिवार का दिन, पिछले वीक बाजार कैसा रहा चर्चा करेंगे इस बात पे। और अगले वीक में क्या हो सकता है चर्चा करेंगे उस बात पे भी। इसके अलावा कुछ शेयर हम चुनेंगे जिसमें अगले वीक में हम काम कर सकते हैं। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो आप एक्सपर्ट होंगे, काम कर करके बहुत दिनों से काम कर रहे होंगे, शायद या नहीं भी कर रहे होंगे तो भी आपको बहुत जगह से, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो हम आपको अब देने देंगे वो शायद बहुत सारे चैनलों पे नहीं मिलती है। वो इन्फॉर्मेशन स्टॉक स्पेसिफिक, उसको हम स्कैन करके निकालेंगे कि अगले वीक में कौन कौन से स्टॉक चल सकते हैं और क्यों चल सकते हैं, उसका रीज़न भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, पिछले वीक के आखिरी दिन यानी फ्राइडे वाले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों तेज थे। हालांकि जब एसबीआई का रिजल्ट आया तो थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकफुट पे आ गए और ऊपर भी गया मार्केट, नीचे भी आया। वोलेटाइल रहा, वोलेटाइल सेशन उसको बोलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के जो एपेंडो के सारे स्टॉक थे उसमें से 139 स्टॉक हरे निशान में बंद हुए और सिर्फ 49 स्टॉक लाल निशान में बंद हुए। तो इसको हम बोलेंगे कि मार्केट ब्रॉडली बहुत अच्छा था। इंडेक्स में ऊपर नीचे होती रहती है, वो अलग चीज़ है। निफ्टी बैंक निफ्टी की तर्ज पे ही एफ के बाकी स्टॉक्स ने भी 0.84% का रिटर्न दिया फ्राइडे वाले सेशन में। अच्छा, कंसर्न कहाँ था? कंसर्न यहाँ था कि डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम सिर्फ 123 शेयर में नेगेटिव था। नेगेटिव से मेरा मतलब है एवरेज से कम था, और 66 शेयर में एवरेज से ज़्यादा था। तो जब डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम थोड़ा कम था ना, तो थोड़ी सी चिंता होती है कि यार ये तेजी टेम्परेरी तो नहीं कहीं, ऐसा कंसर्न बनता है। एफआईआई भी अभी बाय करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, वो भी एक कंसर्न है। अच्छा, अब चलिए पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं। तो हमने जो आपके सामने जो ये 5 स्टॉक लगे हुए हैं, इसको हमने कैसे निकाला, कौन सी मेट्रोलॉजी अडॉप्ट की इसको चुनने के लिए। देखिए, सीधी बात है, पिछली वीक में इनमें किसी भी दिन, मतलब पिछले वीक के जो 5 ट्रेडिंग सेशन में, उसमें किसी एक दिन इनके अंदर डिलीवरी बेस्ड अच्छा वॉल्यूम हुआ और किसी बड़े प्लेयर द्वारा हुआ। बड़े प्लेयर से मेरा मतलब ये है कि ऑर्डर का साइज नॉर्मल से करीब 1.5 गुना या 1.35 टाइम्स का मैंने फिल्टर लगा हुआ है। मतलब कम से कम 35% बड़े ऑर्डर्स पे माल उठाया गया ये। और दूसरा फिल्टर इसमें हमने ये लगाया है कि वो शेयर कम से कम अपने 52 वीक हाई से 15% नीचे होना चाहिए। क्योंकि 15% की रेंज में जो शेयर है ना, वो तो हो सकता है कि उनका वैल्यूशन पूरा हो गया हो और वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल ना हो। तो सारे स्टॉक के ऊपर चर्चा करना तो संभव नहीं होता है। इसलिए इस फिल्टर में से, जो मैंने आपसे फिल्टर भी डिस्कस किया, उसमें 5 स्टॉक आए। 5 स्टॉक का नाम है आइडिया। पहला नंबर आइडिया का आता है। देखिए, आइडिया के अंदर क्या न्यूज़ चल रही है। न्यूज़ ये चल रही है कि गवर्नमेंट आइडिया के अंदर जो अपना स्टेक है वो एलन मस्क को बेचना चाहती है, और एलन मस्क इंडिया के अंदर टेलीकॉम बिजनेस में एंट्री करना चाहता है। ये ट्रिगर है, तो ये ट्रिगर फिर आइडिया के लिए पॉजिटिव है, और इसी ट्रिगर के बेसिस पे शायद बाइंग भी हो रही है। अभी फिलहाल 8 रुपये 25 पैसे पे ये रुका हुआ है, और ठीक ठाक इसके अंदर वॉल्यूम भी हुए हैं और बाइंग भी हुई है। बड़े प्लेयर्स की एंट्री भी दिखती है। दूसरा आया इन्फोसिस। देखो, इन्फोसिस के लिए तो हमने एक वीडियो डाला था आपके, इन्फोसिस कैन बी द डार्क ऑफ निफ्टी। डार्क हॉर्स हो सकता है ये निफ्टी का, और ये है भी। 1% लास्ट ट्रेडिंग सेशन में चला भी है ये, और 1378 के लेवल पे बंद हुआ है। देखिए, धीरे धीरे चलेगा, लेकिन चलेगा जरूर। इसमें कोई ना चलने वाली ऐसी दिक्कत नज़र हमें नहीं आ रही है। तो इसमें भी अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ और बड़े ऑर्डर्स के साथ वॉल्यूम हुआ। अगला शेयर है बंधन बैंक। बंधन बैंक के रिजल्ट थे बेहद खराब। बेहद खराब रिजल्ट होने के बाद पिटाई हो गई अच्छी खासी। अब भाई, पिटाई होने के बाद कोई ना कोई लेवल तो होता है जहाँ पे वैल्यूशन अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो वो टाइम अब इसका आ गया है। और इसके ऊपर 225 रुपए के भाव पे, 223 से 225 के भाव पे बहुत अच्छी
डिलीवरी बेस्ड बाइंग होती नज़र आई है। डिस्क्लोजर की हमारी पोजीशन भी इसमें है और ये शेयर अभी कम से कम 250 रुपये तक ये खींच सकता है, ऐसा लगता है हमें। अभी इनके चार्ट भी देख लेंगे। डेल्टा कॉर्प, देखिए डेल्टा कॉर्प की हो गई पिटाई, जितनी पिटाई होनी थी खूब पिटाई हो गई। इसकी पिटाई ये थी कि रीज़न ये था कि भाई जीएसटी इनके ऊपर, गेमिंग वाले बिजनेस के ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट का 28% हो गया है, तो वो कंसर्न था। लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट का जीएसटी हो गया है तो जीएसटी अपनी जगह है, धंधा अपनी जगह है, वो धंधा तो अपना अपने तरीके से कर ही लेंगे, दूसरा तरीका निकाल ही लेंगे उसका। और अपने फील्ड के अंदर मास्टर हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। धंधा प्रॉफिटेबल है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो इसमें भी बड़े ऑर्डर से वॉल्यूम बेस्ड डिलीवरी हमें दिखाई दी पिछले वीक में। पीरामल इंटरप्राइजेस के रिजल्ट भी बहुत ख़राब थे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा मतलब स्ट्रक्चरल चेंज हुए। कहाँ यहाँ का स्टिक बेचा, वहाँ का ख़रीदा, उस प्रमोटर ने बेचे, उस श्रीराम ट्रांसपोर्ट में बेचा, वो बहुत सारी कहानियाँ हुई इनके। तो रिज़ल्ट को पढ़ना ही बड़ा मुश्किल काम था। तो हालांकि रिज़ल्ट ख़राब ही माने जाएंगे, लेकिन इनका अब एक्चुअली क्या है कि ये पीरामल इंटरप्राइजेस एनबीएफसी के रूप में उभर करके आएगी इन द टाइम टू कम। अभी तक जो हुआ वो हो गया, उससे कोई खास लेना देना नहीं है। अब इन्होंने जो मेन ट्रिगर है 1250 रुपये का, इन्होंने बायबैक अनाउंस किया है कि बायबैक करेंगे। और सब उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाने वाली बात यह है कि प्रमोटर्स, जिनका स्टेक करीब 40 से 45% है इस कंपनी में, वो इस बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास प्रोमोटर्स के अलावा सभी लोग अगर पार्टिसिपेट भी करते हैं ना, तो भी आपके पास जितने भी शेयर हैं उसके 10% शेयर बायबैक में एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो करीब 10% शेयर एक्सेप्ट होने का मतलब यह है कि आपके पास अगर 100 शेयर हैं तो 10 शेयर का तो 1250 का भाव आपको मिल ही जाएगा, बाकी आपके 986 के भाव पे हो गए। तो अगर उस हिसाब से अगर मोटा मोटा कैलकुलेशन में आपको अगर बताऊं भी, तो आप ये मान के चलो कि आपने 966 रुपये के मान लिया 100 शेयर खरीदे आपने, तो आपने पैसा लगाया कितना? आपने पैसा लगाया 96,600, और उसमें से आपके 10 शेयर जो हैं माइनस जो 10 हो गए, वो बिक गए आपके 1250 रुपये पे, 1250 पे। तो अब आप खुद ही देख लो कि कितना हुआ। तो ये आपके 84,100 शेयर जो रुपए के हुए 90 शेयर, तो आपकी आपकी जो एवरेज कॉस्ट आ गई 934 रुपये की कॉस्ट आई आपकी। तो ये है। तो मोटा मोटी इस हिसाब से है कि करीब करीब 934 और 966, करीब करीब 30 रुपये का डिफरेंस होता है, जो कि इस भाव पे शेयर लेने वाले को मिलेगा। तो एक वो रीज़न हो सकता है जिस वजह से यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनती नज़र आ रही है। अब इनके चार्टों को देखेंगे क्या करके। इन्फोसिस का चार्ट हम देखेंगे नहीं, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है देखने की। पीरामल इंटरप्राइजेस का चार्ट देख लेंगे। डेल्टा कॉर्प को सबसे पहले पकड़ते हैं। अब डेल्टा कॉर्प का चार्ट तो शायद ये लगा ही हुआ है। तो ये डेल्टा कॉर्प का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था सिर्फ कि पहली कैंडल में इसने 181 रुपये का लो बनाया, और उसके बाद आप वॉल्यूम का बार देख लो बस, और कुछ मत देखो। वॉल्यूम का बार देख लो आप, ठीक है। इसी से समझ में आ जाएगा कि कितना वॉल्यूम, सारा का सारा वॉल्यूम इसी में उठा लिया गया, और बाकी सब कंसोलिडेट करता रहा पूरे दिन। भाव बंद हुआ 186 रुपये के आसपास। तो इसमें साफ सिग्नल आ रहे हैं। और हालांकि वॉल्यूम जो टोटल डिलीवरी उठी वो एवरेज से का 86% उठी, डिलीवरी कम उठी, ऑर्डर का साइज जरूर बड़ा रहा। अब बंधन बैंक को देख लेते हैं, बंधन बैंक के चार्ट को देख लेते हैं। बंधन बैंक में भी देखिए सेम कहानी है। यहाँ देखिए इतने इतने बड़े वॉल्यूम के साथ में 31 जुलाई को माल उठाया गया, उसके बाद शेयर अप ट्रेंड में ही चल रहा है। जब जब नीचे आता है बाइंग आ जाती है, जब जब नीचे आता है बाइंग आ जाती है, और कोई बड़े वॉल्यूम बार अभी नहीं बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो ये बाइंग आई थी, जो मैंने आपको बताया था 224 23-24 के भाव के आसपास ये बाइंग आई थी,
तो उस बाइंग की फॉलो बाइंग अभी भी चल रही है, तो अभी और ऊपर जाने की उम्मीद इसमें बरकरार है। अच्छा जी, अब डेल्टा देख लिया हमने, पीरामल इंटरप्राइजेस को भी देख लेते हैं एक बार। पीरामल इंटरप्राइजेस में भी देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आने शुरू, ये तो रिजल्ट के बाद पहली कैंडल में पिटाई हुई, उसके बाद फिर बाइंग आ गई 3 कैंडलों में, उसके बाद ये चलता रहा, ऐसे ही कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पे फिर देखिए बड़ी बाइंग आई है 3 अगस्त को, तो ये चल जाएगा, क्योंकि रिजल्ट से पहले रिजल्ट आने की किसी को खराब या अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन पे नहीं चला था। ये चला इसी ट्रिगर पे था कि कंपनी बायबैक करने वाली है, और कंपनी ने काफ़ी कुछ बेचा है, तो सारी लिक्विडिटी जो उसके पास आई है उसको आगे जो बिजनेस, जो भी नया बिजनेस ये करेंगे, नया काम करेंगे, उसके अंदर उस कैश फ्लो से काफ़ी सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। तो इसलिए यहाँ पे भी वो चीज़ बनती नज़र आ रही है। तो अब ये जो शेयर हमने बात करी, ये सब बाय ऑन डिप्स के कैंडिडेट हो चुके हैं, आपको उस पर नज़र रखनी चाहिए, और नज़र बना करके आप अपनी समझदारी से डेटा को सारे को देख परख करके अच्छी तरह से, ये तो हमारी तरफ से तो सिर्फ हिंट था, आप पोजीशन बनाने का प्लान कर सकते हैं। और अब रही बात, अब देख लेते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, निफ्टी को कौन चलाएगा। निफ्टी के लेवल की तो बात हम करते नहीं है, क्योंकि वो आप सब जानते हो कि निफ्टी के लेवल कैसे निकाले जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी के जो टॉप 15 है वो क्या करने के मूड में है। हाँ जी, तो ये रहे निफ्टी के टॉप 15। तो इसमें भारतीय एयरटेल चल रहा है, एक्सिस बैंक, रिलायंस, कोटक बैंक भी चला, HDFC बैंक भी चला, TCS भी चला। अच्छा, अब अगले वीक में कौन चल सकता है। अब SBI की तो हो गई थी पिटाई, तो SBI तो भी शायद नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं लगे कि उसको और ऊपर भी लेके जाएं, नीचे के लेवल पे ही इसमें बाइंग आएगी। तो इसको चलाने के लिए देखिए, एक तो रिलायंस की AGM आने वाली है, शायद 28 तारीख है, 28 तारीख को AGM का अनाउंसमेंट उन्होंने किया है, तो उस समय ये, क्योंकि AGM में ये कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंस कर देते हैं जिससे कि शेयर चल पड़ता है। तो इस बार जियो फाइनेंशियल रिलेटेड कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, या फिर मतलब कुछ भी अननोन। मार्केट तो एक्सपेक्ट यही कर रहा है कि जियो फाइनेंशियल से रिलेटेड, उसकी लिस्टिंग से रिलेटेड कोई बड़ा अनाउंसमेंट आ सकता है। तो चलने वालों में से देखो, HDFC बैंकिंग सेक्टर में तो अभी दिक्कत लग रही है, बहुत ज़्यादा वो चलने के मूड में लग नहीं रहे, और वैल्यूएशन भी उनका ठीक ठाक हो चुका है, रिजल्ट भी ऐसे नहीं थे कि और आगे इस सेक्टर के प्राइसेस को खींच पाए। तो अदर देन बैंकिंग कौन बचता है आपको, रिलायंस, TCS, कुछ हद तक L&T एंड इन्फोसिस, इसके अलावा बाकियों में भी इतनी जान देर नहीं आती चलाने के लिए। ITC की कहानी थोड़ी सी ढीली हो चुकी है, तो ITC अभी नहीं चलेगा। तो अगर आपको निफ्टी में अगर तेजी आपको लग रही है, तो इन 4 शेयरों की वजह से ही तेजी हो सकती है। और HDFC बैंक तो देखो पिछले वीक में काफ़ी गिर गया था, तो अब थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए ऊपर आ रहा है, हो सकता है 20-30 रुपये यहाँ से और चल जाइए, बाकी तो इसमें कुछ नहीं। तो इस वीकेंड चर्चा में इतना ही। कैसी लगी आपको ये चर्चा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।